ओके तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम का बेटा मैं आपको क्वेश्चन आपको लिखवा के गई थी कि आप लोगों ने चेक करनी है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम टू द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, x is less than equals to 2, x is less than equals to 2, and this is equals to 7 minus x when my x is greater than 2. ठीक है, in the interval in -3, 7. ठीक है बेटा, इस रोल थ्योरम की हमने एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है ऑन द फंक्शन f(x) equals to x plus 3, x is less than equal to 2 and 7 minus x is when is x is greater than 2. ठीक है, तो उसके लिए बेटा जी पहले देखो हम लोग बेटा जी फंक्शन है जो फंक्शन के बेटा जी हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, तो बताओ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, इज दिस फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस और नॉट। बेटा आप लोगों ने कॉन्टिन्यूटी +2 में पढ़ी हो है बेटा जी। अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन हो, तो फंक्शन क्या होता है हमारा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप लोगों ने हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो ब्रेक हो रहा है एट 2। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल टू 2 पे बेटा जी आप लोगों ने चेक करना है कि आप लोगों का फंक्शन है जो वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। बेटा फंक्शन की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे f(2), वो कहाँ से फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो 2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो बेटा वैल्यू ऑफ फंक्शन मेरी कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 5। ठीक है, उसके बाद बेटा जी हमने फाइंड करनी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा जी आप लोगों ने फाइंड करनी थी, तो हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 2 माइनस। ठीक है, तो बेटा इसके लिए फंक्शन क्या आएगा, 2 माइनस के लिए x प्लस 3। बेटा सेम फिर आप लोगों ने लिखना था कि we put x equals to 2 minus h so that as x approaches toward 2 minus h approaches toward 0। ठीक है, तो बेटा उसके बाद आप लोगों ने जब इसको कन्वर्ट करना था तो आपकी लिमिट क्या रहनी थी, योर लिमिट इज लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड 0, x की जगह पे क्या रहना था 2 माइनस h प्लस 3। ठीक है, तो बेटा ये आपकी लिमिट क्या रहनी थी 5। सिमिलरली बेटा राइट हैंड लिमिट जब आप लोगों ने फाइंड करनी थी, तो राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आनी थी, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 2 प्लस और फंक्शन बेटा यही यहाँ पे मेरा क्या है 7 माइनस एक्स, यहाँ पे पुट करोगे बेटा हमें पता है कि यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोगों ने 2 को क्या x को क्या पुट करना है 2 प्लस h, साथ में बेटा जी लिखना है एज x अप्रोचेस टुवर्ड 2 प्लस h अप्रोचेस टुवर्ड 0। ठीक है, तो बेटा हमारी जो लिमिट है वो किसमें कन्वर्ट हो जानी थी, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड 0, 7 माइनस 2 माइनस h। ठीक है, एंड 7 माइनस 2 किसके इक्वल होता है 5, 5 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड 0। ठीक है, फिर बेटा लिमिट पुट करनी थी, तो इसका आंसर क्या आना था, दैट इज अगेन इक्वल्स टू 5। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू किसके है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू किसके है, राइट हैंड लिमिट के, और दिस इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, f(2), तो बेटा देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट 2। ठीक है, जो बेटा जी हमारा फंक्शन है वो किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, एट अ पॉइंट 2 पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब बेटा उसके बाद चेक करो क्या फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एट अ पॉइंट 2। बेटा अब हमने देखो जी कॉन्टिन्यूटी तो चेक कर ली, कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली बाय फाइंडिंग एट अ पॉइंट 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड बेटा जी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट अ 2, मैं पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर रही हूँ 2। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट के इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन मेरा क्या आ गया कॉन्टिन्यूस एट अ 2। ठीक है, अब बेटा उसके बाद अगर इसी फंक्शन की मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करती हूँ। ठीक है, बेटा हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट अ 2। ठीक है, अगर बेटा हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बाय डेफिनेशन, तो बेटा क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 2 माइनस
fx minus f2 ओवर x माइनस 2, ठीक है। अब बेटा इस केस में जो मेरा फंक्शन है, ठीक है, लेस देन का साइन था जब बेटा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी मेरे पास, x प्लस 3, एंड बेटा एफ ऑफ 2 जैसे कि हमने प्रीवियस में फाइंड किया था, दैट इज इक्वल्स टू 5 ओवर x माइनस 2। तो ये बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x माइनस 2। तो बेटा that is equals to 1. Left hand derivative किसके इक्वल आ गया, 1 के। Now बेटा you have to find the right hand derivative. Right hand derivative क्या होगा, लिमिट x approaches toward 2 plus fx minus f2 over x minus 2। जरा का बताओ बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव की क्या वैल्यू आ रही है, व्हाट इज योर आंसर फॉर अ राइट हैंड डेरिवेटिव, 2 प्लस, तो बेटा अगर x इज ग्रेटर देन 2 है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, 7 माइनस एक्स। जल्दी से बताइए बेटा क्या आ रही है आपका आंसर, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, व्हाट इज योर राइट हैंड डेरिवेटिव, बेटा व्हाट इज आंसर फॉर योर राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर बेटा मैंने आपको बोला है साथ साथ में कैलकुलेशन करनी है तो साथ साथ में करनी है, अगर बेटा किसी का आंसर नहीं है तो मैंने एब्सेंट मार्क कर देनी। हाँ जी, बी क्विक। What is the answer for your right hand derivative? Students, only 4 answer I obtained. Very good. विशाल गुप्ता करेक्ट, मानव बेटा चेक करो, गुरजिंदर गुड बेटा, विशाल आपका गलत है बेटा जी। बेटा व्हेन यू फाइंड योर राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है बेटा, जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय x ओवर 2, ठीक है। तो बेटा हम इसको लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड 2 प्लस ओवर, यहाँ पे क्या आ गया बेटा जी मेरा x माइनस 2, ठीक है। तो बेटा ये तो आ गया इक्वल टू -1, ठीक है। चेक करो बेटा, ये हमारा किसके इक्वल आ गया, -1 के। हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो कितना है, 1, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, -1। तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2। तो बेटा जी इसका मीनिंग है, जो बेटा हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन बेटा जी इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो बेटा हमारे पास जो टोटल इंटरवल गिवन था दैट इज -3 to 7। तो बेटा -3 टू ओपन इंटरवल -3 to 7 के बीच में एक पॉइंट आ गया x इक्वल टू, जिसपे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो इसका मीनिंग है फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, ठीक है। तो बेटा इसका मीनिंग है जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही दैट मींस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस फंक्शन, ठीक है। दैट मींस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल टू गिवन फंक्शन, ठीक है। तो बेटा ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम लोगों ने बेटा पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पता होता है कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वहां पे चेक करना, ठीक है। तो अब बेटा जी उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट इज अवर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ये बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज
Lagrange's mean value theorem, Lagrange's mean value theorem। ठीक है, तो बेटा फॉर दिस थ्योरम, ठीक है, हम लोग बेटा इस थ्योरम के पहले मैं लिखती हूँ बेटा क्या है। इफ अ फंक्शन fx is 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 continuous in closed interval AB derivable in open interval ठीक है, continuous in a closed interval AB, derivable in a open interval AB, then exists there exists at least one AB such that f dash c equals to fb minus fa over b minus a। तो बेटा पहले ये स्टेटमेंट देखो, इस ये सारी कंडीशंस है हमारी फॉर द Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्या है, जो हमारा फंक्शन, फर्स्टली सेम कंडीशन है कि हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। ठीक है, कि फंक्शन जो है वो हमारा क्या हो, कॉन्टिन्यूस इन अ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, और बेटा सेकंड कंडीशन क्या है, आफ्टर द कॉन्टिन्यूटी हम लोगों ने चेक क्या करना है कि फंक्शन का हमारा जो है वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे इन अ ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो बेटा देखो अगर फंक्शन हमारा, फर्स्ट तो कंडीशन हो गई कि फंक्शन क्या है बेटा जी, जैसे कि हमने देखा कॉन्टिन्यूस, सेकंड डेरिवेबल। अब बेटा इसमें और रोल्स थ्योरम में क्या फर्क है, एक तो थर्ड कंडीशन जो रोल्स थ्योरम की थी वो यहाँ से डिलीट हो गई। ठीक है, और बेटा जी सेकेंडली हमारे पास क्या है बेटा, वहां पे हम क्या लिखते थे कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो। वहां पे क्या लिखते थे, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे बेटा हमारे पास जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट सी, बेटा एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट बेटा जी जो हमारा एफ डैश सी है, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए के इक्वल। ठीक है, तो बेटा जब भी आपको क्वेश्चन आया कि वेरीफाई द लैग्रेंज मीन वाले थे ना, आपने ये सिर्फ कंडीशंस चेक करनी। ठीक है, तो बेटा अब हम इसके बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो बेटा माय फर्स्ट न्यूमेरिकल इज find the value of a c, find the value of a c, जो हमारा क्वेश्चन है, question is that find the value of c of Lagrange's mean value theorem, Lagrange's mean value theorem
for the function fx equals to x square minus 3x minus 2 in the interval -1, 2। ठीक है बेटा जी, हम लोगों ने देखो यहाँ पे c फाइंड करना है ऑफ लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, फंक्शन गिवन है, इंटरवल गिवन है, इन द इंटरवल -1, 2 के बीच। ठीक है, तो सेम हमें पहले फंक्शन को प्रूव करना पड़ेगा कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड फंक्शन इज डेरिवेबल। तभी बेटा हम बाय लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम के साथ उस c की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटा क्योंकि ये हमारा जो fx है वो क्या है, पॉलिनोमियल इन x एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस fx is fx is polynomial in x, therefore fx is continuous, fx is continuous and derivable and continuous and derivable for all x belongs to set of real numbers। ठीक है, सभी के लिए है बेटा। तो फिर मेरा fx आ जाएगा, वो आ जाएगा इज कॉन्टिन्यूअस। किसमें कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, कॉन्टिन्यूटी बेटा जी हम लोगों ने प्रूव करनी होती है, कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल -1, 2 and fx is derivable in open interval -1, 2। ठीक है, तो अब बेटा उसके बाद चेक करो, फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस भी आ गया, फंक्शन मेरा डेरिवेबल भी आ गया। ठीक है, तो बेटा जी बाय लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। कौन सा कांस्टेंट होगा, c belongs to open interval -1, 2 सच दैट बेटा जी कंडीशन क्या होगी, जो हमारा एफ डैश सी है, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी। यहाँ पे एफ बी कितना है, F2 एफ एफ बी माइनस एफ ए कितना है -1 ओवर किसके इक्वल, ओवर बी माइनस ए, तो 2 -1। ठीक है, तो बेटा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 2c -3। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, बेटा जरा f2 फाइंड करो और बताओ f(2) कितना है आप लोगों का, एंड f(-1) what is the value for f(2) and f(-1)। बी क्विक बेटा, जल्दी से बताइए f(2) की वैल्यू कितनी है एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर f(1)। राइट इन अ चैट बॉक्स। Okay, what is the value for f(2) and f(-1)। बेटा बी क्विक, इतना टाइम f(2) फाइंड करने के लिए, एक छोटी सी कैलकुलेशन के लिए इतना टाइम, और आई गेट ओनली 2 और 3 आंसर्स, बाकी क्या कर रहे हैं। f(2) is -4, very good, and f(1), f(-1) is, f(2) is -4 and f(-1) is, हाँ जी बेटा जी लिखिए बी क्विक, क्योंकि पेपर में फिर आप यही कैलकुलेशन छोटी छोटी है वो गलत करते हो।
एफ ऑफ -1, सिमरन गलत है आपका आंसर बेटा, f of -1 is equal to 2. Very good, put in that. f of -1 is equals to 2 over क्या आ जाएगा, 2 + 1 is 3. यहाँ से जरा c की वैल्यू अब निकालो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? क्या आई बेटा आप लोगों की c की वैल्यू? शाबाश बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? विजय यादव वेरी फास्ट बेटा, मानव शर्मा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा. सो बेटा c, your c is equals to 1/2. ठीक है, जो बेटा आपका c आ गया वो कितना फाइंड हो गया, c is equals to 1/2. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो जी, हम लोगों ने फंक्शन क्या थी हमारी, पॉलिनोमियल, तो इसका मीनिंग है फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा, डेरिवेबल भी होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. तो बेटा अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस इन पर्टिकुलर इंटरवल भी होगा, तो फंक्शन हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा इन क्लोज इंटरवल -1, 2, और बेटा डेरिवेबल होगा इन ओपन इंटरवल -1, 2 के बीच में. ठीक है, उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन हमने सी निकालना था, तो बेटा कंडीशन अप्लाई कर दी. हम लोगों ने क्या लिखा था, एफ डैश सी किसके इक्वल होता है, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए. ठीक है, तो बेटा वहां से हमारा क्या फाइंड हो गया, सी. तो बेटा एनी डाउट इन दिस? इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन अ चैट बॉक्स, अदरवाइज वी कैन डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से बताओ बेटा जी, वेरी गुड, शाबाश बेटा. अगर डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें. ओके, तो पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा. डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम. डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम for the function fx equals to, for the function fx equals to x into x minus x minus 1 x minus 2 in the interval 0 comma 1/2, in the interval 0 कॉमा 1/2. ठीक है, तो पहले तो बेटा जी सेम है, आप लोगों ने चेक करना है कि जो आप लोगों ने बेटा फर्स्टली सेम चेक करना है कि जो आपका फंक्शन है, ठीक है, वो क्या, वो कॉन्टिन्यूस डेरिवेबल. ठीक है, अगर बेटा मैं फंक्शन को रीराइट करूं, तो बेटा जो मेरा एफ एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यूर एफ एक्स इज इक्वल्स टू. ठीक है, बेटा जो हमारा एफ एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्योर माइनस 3x प्लस 2. अगर बेटा हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्योर प्लस 2x. ठीक है, तो बेटा उसके बाद ये आ गई पॉलिनोमियल इन एक्स. हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. वो स्टेप सेम रहेगा. ठीक है, तो इन पर्टिकुलर फिर हम लिख देंगे बेटा कि अवर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन अ, सो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 comma 1/2. ठीक है, and second is fx is derivable in fx is derivable in ओपन इंटरवल 0 comma 1/2. ठीक है, तो अब आपका काम हो गया कि आप लोगों ने सी देखना है कि उस इंटरवल को बिलोंग करता है कि नहीं. तो बेटा एफ डैश फाइंड कर लो, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 3c² माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. एफ ऑफ बी मीन्स एफ ऑफ 1/2. जरा तो बताइए एफ ऑफ 1/2 कितना आ रहा है, व्हाट इज द आंसर फॉर एफ ऑफ 1/2?
लिख बेटा, शाबाश, जल्दी से। एफ ऑफ 1/2 कितना आ रहा है बेटा? वेरी गुड बेटा, बाकी भी लिखो। राइट इन चैट बॉक्स व्हाट इज योर एफ ऑफ 1/2। एक ही आंसर आया अभी तक। आई obtain only one आंसर। मानव शर्मा, वेरी गुड। बाकी अजय जी, गुरलीन, प्रजोत, दीपांशु, युविका, विशाखा। मैंने एक एक का नाम नहीं लेना बेटा, सभी ने कैलकुलेशन करनी है। विशाल आप बेटा चेक करो, विजय आपका भी चेक करो बेटा जी। सो बेटा you get your answer is equals to 3/8। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा? 3/8। जीरो पे कितना आंसर आ जाएगा? 0 ओवर बेटा जी क्या आएगा हमारा? 1/2। ठीक है, तो बेटा ये कितना आ गया हमारा? 3c² माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल्स टू बेटा क्या आ जाएगा? 3/8 इंटू 2 आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, तो बेटा इसको हम लोग अगर करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई, 3c² माइनस 6c प्लस 5/4। ठीक है बेटा, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 माइनस 3 आएगा, 5/4 इक्वल्स टू 0। अगर बेटा हम इसको फर्दर लिखते हैं तो ये आ जाएगा 12c² माइनस 24c प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब बेटा जी ये आप ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी क्विक, जल्दी से इसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से सॉल्व करो और बताओ जरा सी की वैल्यूज क्या आ रही हैं। व्हाट आर द टू डिफरेंट वैल्यूज फॉर सी? हाँ जी बेटा, ये आप लोगों का काम है, आप लोगों ने सी की वैल्यूज फाइंड करनी। बेटा फाइंड द वैल्यूज फॉर सी बाय यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। ठीक है बेटा, और मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है? बेटा अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके बताओ मानव। हाँ जी बेटा जी, बताइए बताइए, शाबाश। क्या वैल्यूज आ रही है बाकी भी बताओ बेटा। आई गेट ओनली वन आंसर। बाकी क्या कर रहे हैं बेटा जी, जल्दी से। हाँ जी बेटा, गुरजिंदर बेटा अंडर रूट 21 को सॉल्व करो। गुरलीन आप भी। 0.26 आ रही है वैल्यू। मानो बेटा जरा आप भी चेक करो।
तो बेटा इसको मैं यहीं पे छोड़ दे रही हूँ, ये कल मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है बेटा। सी की आपके पास यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, ये आप लोगों ने बैठ के करना है अच्छी तरह से। सॉल्व, हाँ ये ठीक है। गुरजिंदर का आंसर करेक्ट है बेटा जी। चलो मैं बता देती हूँ बेटा, एक आपके इस पास सी की वैल्यू होगी 1.76 और दूसरी आएगी वैल्यू 0.24। 1.76 और बेटा जी दूसरी वैल्यू आएगी 0.24, ठीक है। जो बेटा 1.76 है वो आउटसाइड द इंटरवल चला जाएगा, तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। जो बेटा फिर हमारी इनसाइड वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 0.24। तो बेटा इस केस में जो हमारा सी फाइंड होगा, जो बेटा जी सी फाइंड होगा, सी इज इक्वल टू 0.24, ठीक है बेटा। आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, सी इज इक्वल टू 0.24 आएगा, ठीक है। अब बेटा उसके बाद आफ्टर दैट क्वेश्चन, ठीक है बेटा जी, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने सी की दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। मैंने तो लिख दिया बेटा 1.76 आएगी, दूसरी 0.24 आएगी, ठीक है बेटा। आप लोगों ने सॉल्व करनी है और फाइंड करनी है ये वैल्यू, ठीक है। अब बेटा उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बेटा हमारा क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं बेटा जी यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। वेरीफाई 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 एल एम टी। एल एम टी मीन्स Lagrange's mean value theorem, ठीक है। फॉर fx equals to fx equals to log x इन इंटरवल 1 कॉमा ई, ठीक है। किस इंटरवल में वेरीफाई करनी है, 1 कॉमा ई में, ठीक है। तो बेटा सेम फर्स्टली फंक्शन क्या है हमारा, लॉगरिथमिक, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल, ठीक है। तो बेटा उसके बाद आप लोगों ने देखो बेटा जी, इसके लिए हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, सी, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो बेटा अगर मैं देखो, पहले आप लोग सेम सेम लिखोगे बेटा जी, वी नो दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो बेटा फिर हमारा आ जाएगा कि इन पर्टिकुलर लॉ, जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है इन द इंटरवल 1 कॉमा ई एंड डेरिवेबल है इन द ओपन इंटरवल 1 कॉमा ई, ठीक है। तो बेटा इसका मीनिंग है सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हम क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स। अगर बेटा log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी एफ डैश सी, ठीक है, एफ डैश सी